सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब का अंग है, अथ उपदेश का अंग। ये कबीर साहब का अनमोल अंग है और इसमें उपदेश के लिए कबीर साहब ने बताया है कि वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कौन सी विधि है, भक्ति है, जिससे लोग काल के जाल से निकल के सतलोक जा सकता है। तो ये बहुत अनमोल है, इसको गहराई से सुने। ये कबीर साहब का है। कबीर हरि जी या ही बिचारिया और साखी कहो कबीर, और भव सागर में जीव है सुन के लागे तीर। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कम से कम इतना तो विचार कर लो कि अब तुम्हें कौन सा मार्ग अपनाना है। और साखी कहो कबीर, कबीर साहब ने जो अनमोल ज्ञान दिया है साखी शब्द रमैनी, इसको अपने हृदय में धारण कर लो अब। क्योंकि भवसागर में जीव है, काल के जाल में फंसा है जीव। अब इसको निकालने के लिए ये अनमोल मार्ग है कबीर साहब का। सुन के लागे तीर, जिससे आपको हृदय में कहती लगेगी ये बातें, तब समझ में आएगी कि वास्तव में मुझे सतलोक जाना है। कबीर कलु काल तत्काल है, बुरा न करियो कोई, और अन बोबे लुनता नहीं, बोबे लुनता होए। कहते कलु काल तत्काल है, बुरा न करियो कोई। ये तो जो जैसे करेगा कर्म उसका तुरंत फल मिलता है। ये कल काल है, कल में इसका तुरंत फल मिलता है। वो अन बोबे लुनता नहीं, बोबे लुनता होए। जो तो को कांटा बोबे ताको तो बो फूल, और तोहे फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। देखो कबीर साहब कहें जो तुझको कांटा बो रहा है उसको लिए तो फूल बो, और तो को फूल के फूल हैं। कहते हैं जो तो तेरे लिए तो तू उसको जो फूल बह रहा है तेरे लिए तो फूल हैं, लेकिन उसको कहते हैं वो त्रिशूल की तरह हैं, वो शूल की तरह हैं। कबीर दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि दुर्बल व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए, उसकी बहुत मोटी हाय होती है, उसकी हाय नहीं लेना चाहिए। कहती है बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। जो लोहे की धोकनी में जो श्वास लगाने के लिए चमड़ा लगाया जाता है, उसमें श्वास बिना जीव की श्वास से कहती हैं लोहा भस्म हो जाता है। और तुम जीवित की श्वास का अगर किसी को सताया तो उसका कितना फल भुगतोगे, इसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगें सुख होते हैं, सुख उपजे और ठगे दुख होए। कहते हैं कबीर साहब ने कहा है कि बेटा आपको कोई ठग जाए तो ठग जाने दो, लेकिन आप किसी दूसरे को मत ठग लेना, क्योंकि आपके ठगने से तो सुख होता है और दूसरे को ठगने से पक्का दुख होता है, पूरा का पूरा दुख होता है। कबीर सत ही में सत बाँटिए और रोटी में से टूक, कहे कबीरता दास को कभू न आवे चूक। कहते हैं सत में सत बांटना है, और रोटी से भी आपको अपने भाई बहन को एक टूक देना ही देना है, मिल बांट के खाना है। कबे कबीरता दास को कबीर साहब कह रहे हैं ऐसे दास को कभू न आवे चूक, कभी कोई चूक नहीं आ सकती है। कबीर देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, और बोहर ना देही पाइए अब के देह सुदेह। कहे कबीर देह तू जब लग तेरी देह, और देह खेह हो जाएगी तब कौन कहेगा देह। कबीर साहब चेता रहे हैं कि 5 तत्व का पुतला है देह, अगर ये जल गई, खाक हो गई, राख हो गई, फिर कौन कहेगा इस देह को, तू तो चला जाएगा हैं, तू अपना संस्कार ले जाएगा लेकिन तेरी देह इतनी पड़ी रहेगी। कबीर कहे कबीर पुकार के 2 बातें लिख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। देखो कह रहे हैं स्पष्ट कि कबीर साहब पुकार के कह रहे हैं कि अब तू 2 बातों को लिख ले, 2 बातों को याद कर ले, कि तो भगवान साहिब की बंदगी करना है, या नहीं तो भूखों अगर कोई है तो उसको खाना देना है। ये 2 काम तुझे ज़रूर करना है। कबीर हाड़ बड़ा हरि भजन कर, और द्रव्य बड़ा कछु देह, और अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल ये। कहते अगर तेरा हाड़ तेरा शरीर बढ़ गया तो भजन कर, हाड़ बढ़ा, अगर पैसा बढ़ गया है तो कुछ दे मतलब कुछ दान कर दे, और अकल बड़ी, अगर तेरे दिमाग बहुत तेज है तो तू उपकार कर, जीवन का फल ये, यही जीवन का एक फल है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहते पहले तो आपको ऐसी बाणी बोलना चाहिए कि जब किसी को
हृदय में नहीं लगने चाहिए। शीतलता, मन में शीतलता होनी चाहिए, ठंडक आनी चाहिए, औरन को भी शीतल करे, कहते दूसरों को भी शीतल करे और आप खुद शीतल हो, ऐसी वाणी आपको बोलना है। कबीर जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीर साहब कह रहे हैं जग में तेरा कोई बैरी नहीं है, जे अगर तेरा मन शीतल है तो तेरा कोई भी बैरी नहीं है। ये आपा को डार दे, आहा, ये आपा त्याग दे, दया करे सब कोई, तेरे ऊपर सब कोई दया करेगा, तो तू ये क्रोधपना छोड़ दे। कबीर हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज दुलीचा डार। कबीर साहब कह रहे हैं कि तू हस्ती के ऊपर चढ़ जा ज्ञान के और सहज दुलीचा डार दे। दुलीचा मतलब होता है बिछौना। और स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। अगर तू हाथी पर चढ़ गया तो ये तेरे स्वान रूपी, तेरे जिसे भी जो कहना कोई कुछ कहता रहे, तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्वान रूप संसार है, संसार कुत्ते रूप है, स्वान रूप, ये भौंकने दे झकमार। कबीर तू काहे को डरे सिर पर सृजनहार। कबीर साहब कह रहे हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरे ऊपर सृजनहार है, भगवान है। और हस्ती चढ़ना डर पिए कूकर भुसे हजार। अगर तू हस्ती पर चढ़ गया तो फिर डरना नहीं है, चाहे कूकर हजारों भौंकते रहें तेरे लिए, फिर भी तुझे डरने की जरूरत नहीं है। कबीर आबत गारी एक है और उल्टत होए अनेक, और कहे कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। कबीर साहब कहते हैं जो गाली कोई दे रहा है तो देने वाले की गाली एक है, अब तुम्हें उलटना नहीं, उसको उलट जाओगे तो फिर एक से अनेक हो जाएगी। कहे कबीर नहीं उलटिए, आपको उसका जवाब का गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, तो वह एक की एक रह जाएगी, उसी की गाली उसी के पास रह जाएगी। कभी हरजन तो हारा भला जीतन दे संसार। कबीर साहब कह रहे हैं हरजन, जिसे भगवान को पाना है, भगत है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, हरि का जन है, वो तो हारा भला है, उसको तो हारना स्वीकार कर लेना चाहिए। और जीतने दे संसार, संसार को जीतने का मौका देना चाहिए। कहते हारा तो हरि से मिले, अगर हार गया तो वो भगवान से मिल जाएगा। और जीता जम के द्वार, और जो जीता है फिर रहा घूम रहा है अपने आप को सीना फुलाए, वो सीधे काल के लोक में जाएगा, जम के द्वार जाएगा, नरक द्वार जाएगा। कबीर धारा तो दोई भली गिरही के बैराग, और गिरही दासा तन करे और बैरागी अनुराग। कहती हैं दोई भली है, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी है, इसमें सबसे बड़ा है कि गृहस्थी हो के दास बन जाए, दासा तन करे, और अगर बैराग हो गया तो प्रेम करे सतगुरु से। कहती मांगन कबीर मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन ते मरना भला ये सतगुरु की सीख। कहती अगर किसी से तुम मांगते फिर रहे हो, भीख मांगते फिर रहे हो, तो कहती है मांगन मरण समान है, वो मरने के समान है तेरी भीख मांगना, मत मांगो कोई भीख। चेता रहे कबीर साहब कि कोई भी भीख मत मांगो। और मांगन से मरना भला, अगर अरे कह रहे कि अरे मांगने से तुम मर जाओ तो मुझसे लाख गुना भला है, ये सतगुरु की सीख, ये सतगुरु सीख दे रहे हैं कि मांगना नहीं, अपनी पुरुषार्थ से कुछ करो, भीख नहीं मांगना है। उधार ले सकते हो लेकिन भीख नहीं मांगना है। कबीर उदर समाता अन्न भला, और तन समाता चीर, यासों अधिका ना गहे ताका नाम फकीर। कथा कीर्तन कल बिखे और भवसागर की नाव, कहे कबीर यह जगत में ना ही और उपाय। कबीर कथा कीर्तन करन की जाके निस्दिन रीत, कहे कबीर बा दास सो निश्चल कीजे प्रीत। देखो कथा कीर्तन करन की जाकी निस्दिन प्रीत, कहे कबीर बा दास की निश्चय कीजे प्रीत। कबीर कथा कीर्तन छोड़ के और करे और उपाय, कहे कबीर ता दास के पास कोई मत जाए। कहते हैं जो भजन छोड़ के, अपने भगवान का भजन छोड़ के, सतगुरु की संगत छोड़ के और दूसरे काम करता है, ये सब छोड़ छाड़ के, तो कहते हैं बाकू साथ संगति में बा के पास कोई मत जाओ। फिर कथा कीर्तन रात दिन जाके ऊदम ए, और कहे कबीरता सादकी हम चरणन की खे। देखो अगर जो कथा का कीर्तन में अपना भजन में ध्यान लगा रहता है तो कहती हैं ऐसा भगत सही है। कथा कीर्तन कल बिखे तिरने को उपकार, सुने सुनावे और को यह उपदेश हमार। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का ये बहुर न बारंबार। कबीर साहब कह रहे हैं बंदे तू कर बंदगी, तू बंदगी कर ले, सेवा कर ले, सतगुरु की सेवा कर ले, तो पावे भगवान सतगुरु का दीदार,
अवसर मानस जन्म का, कहती ये मानुष जन्म का बहुर न बारंबार, ये मानुष जन्म का फिर नहीं मिलेगा। कबीर बार बार तोसों कहा सुन रे मनवा नीच, और बंजारे के बैलजों तेरी पैंडे माही मीच। कभी बंजारे के बैलजों भ्रम फरो चहुदेश, और खांड लाद भुस खाते बिन सतगुरु उपदेश। कहते देखो बंजारे का जो बैल होता है वो खुद खांड शक्कर लाद के जाता है और भूसा खाता है। खुले खांड रखी रहती थी, अगर बगल में तू खाने लगे तो तुझे मीठा मिलेगा, लेकिन भूसा खाता था, खांड लाद के जाता था। तो कहती हैं बंजारे के बैल जो भ्रम फ्रियो बहुदेश, और खांड लाद और भुस खात है बिन सतगुरु उपदेश। ऐसी हालत हो जाती है अगर बिना सतगुरु के भक्ति करता है। कबीर जो कोई समझे सैन में, और तासें कहिए बैन, और सैन बैन समझे नहीं तासों कछु ना कैन। कबीर राम भजो मन बस करो, यही बात है तंत, और काहे को पढ़ पच मरो, और कोट ज्ञान ग्रंथ। राम नाम सुमरन करो, सतगुरु पद निज ध्यान, और आत्म पूजा जीव दया, और लहे सुमुक्ति अमान। कबीर मुख शब्द प्रीत कर, हरस शोक बिसराए, और दान क्षमा सतशील गह अमर लोक ले जाए। देखो कहते हैं गुरु मुख शब्द प्रतीत कर, गुरु का शब्द है उसको अपने हृदय में धारण करे। हर्ष शोक, हर्ष होता है खुशी, शोक बिसराए, ये दोनों भूल के दान क्षमा सतशील गह, दान दे, दान को देना चाहिए, क्षमा धारण कर, सतशीलता होने चाहिए तेरे अंदर। जब ये भक्ति के 16 संस्कार आ जाएंगे तो कहती हैं अमर लोक ले जाए, तुझे अमर लोक सतलोक पहुंचा देंगे। तो सतलोक चले जाएगा, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो ये भगवान धरती पे है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर। तो इसकी जयकारे लगाने हैं, इसके लोक चलना है। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय। अगला वीडियो आएगा अथ प्रेम का अंग। ये कबीर साहब का अंग है, अथ प्रेम का अंग। ये बहुत अनमोल है, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलता। ये जरूर सुनने को।